नमस्कार, सांगोद न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पंचायत समिति सांगोद द्वारा चलाए जा रहे ओडीएफ के लिए अभियान की, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर पंचायत समिति के कार्यकर्ता वहां के लोगों को समझाते हैं कि घर में शौचालय होना कितना आवश्यक है। हमने जब यह पड़ताल की तो रात के 9-9, 10-10 बजे भी ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि घर में शौचालय होना कितना ज़रूरी है और खुले में शौच जाने क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसी पर आधारित है हमारी आज की ये रिपोर्ट। माँ का साथ जब ट्रेनिंग हो ना तो बड़ा बड़ा डॉक्टरा को खेबो हो 80% गाँव की जो छोरियाँ या औरतें रह ना वहाँ की बच्चादानी कर रही है। कोई बता सका चुको रीजन का ही वो तो बताऊँ ही सही। हाँ भाई की बात को ना भाभी जी, हाँ संगा अपन बाद में जब ट्रिगर पूरा जाओगे बता सका चुको के पाचे कारण का ही उठक भटक। वेरी गुड, ताले बजाओ एक बार यहाँ एक बार बताओ हमारा भाई जिन हमारी शादी कराई छठो फेर हम सब अपने कहता था कि मान मर्यादा की रक्षा करेंगा। मैं यह बताओ कौन कर रही करे थे कौन कोई सरपंच साहब अगर 1.5 महीना तक पाचन न पड़ता तो लेटरिंग न बनाता कथा से पूछो चो ईमानदारी से को बनाता ये फाचे पड़िया क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी हो तो महिला उठे आपन नोटा आपन तो डीट जा। आज हमें पंचायत समिति सांगोद की ग्राम पंचायत कड़िया में यहाँ पर हमारे जो पंचायत समिति ग्राम पंचायत की पूरी टीम है ये लोगों को सचेत कर रहे हैं। घर घर जाकर वह सुबह सुबह जल्दी सबको प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार से गांव में शौचालय का निर्माण करवाना चाहिए, जिससे कई प्रकार की बीमारियां होती है उनसे बचा जा सके। इस प्रयास में यहाँ के सरपंच साहब, एलडीसी साहब व सेक्रेटरी साहब का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने डीआरजी की पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वह उसके पहले से भी ये प्रयासरत हैं कि गांव में सबके घर शौचालय हो सके। तो हम जानते हैं यहाँ के सरपंच साहब से कि किस प्रकार इन्होंने इस लक्ष्य को अंजाम दिया। हमारे साथ है रामचंद्र प्रकाश जी, इस गांव के सरपंच। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या प्रयास किए अपने गांव व अपनी पंचायत को ओडीएफ बनाने के लिए। बताइए किस प्रकार आपने अपनी पूरी पंचायत को ओडीएफ के लिए प्रेरित किया और किस प्रकार आपने उनको समझाया कि घर में शौचालय होना कितना ज़रूरी है। हमने साहब पहले तो हमारी पंचायत के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब से चर्चा की, मीटिंग बुलाई, जिसमें पंचायत के अधीनस्थ जितने भी विभाग है उनके कर्मचारियों को पंचायत में बुलाया और टीम तैयार की। उसमें प्रेरक तैयार किए, सामाजिक कार्यकर्ता तैयार किए, वार्ड पंच साहबानों को भी प्रेरित किया। और हमारी पंचायत में 7 गांव है, 7 गांव की अलग अलग टीमें निर्धारित की। सब प्रातः 4 बजे उठेंगे और 7 बजे तक विसल बजाएंगे और मैं तो 24 घंटे मेरी जेब में विसल रखता हूँ। अभी भी आप चाहो तो बजा के दिखा सकता हूँ सर। तो ये प्रयास हमारा रहता है। शुरू में तो लोगों ने हमें अजूबा समझा, हम जाते हमें हंसते। पहले तो हम सोचते कि मोहल्ले के कुत्ते ही हमें भौंकेंगे, लेकिन गांव के लोग भी हमें उनकी तरह ही समझने लग गए। धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि यार एक दिन नहीं है तो रोज़ रोज़ को आते हैं, तो उनकी जनभावना बदली और जिन लोगों की आंख में शर्म थी वो स्वतः ही बनाने लग गए। हमने किसी को टोका नहीं, हमने कहा नहीं भाई, आप कोई माता बहनें जाती किसी नहीं कहते खुले में क्यों जा रही हो, हम सिर्फ विसल बजाते। तो उनको 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर अपने पतियों से कहती, अपने बेटों से कहती। अब धीरे धीरे हमारी पंचायत में 90% घरों में शौचालय हो गए और जो शेष रह रहे हैं वो उनमें भी प्रगति चल रही है। मुश्किल से पूरी पंचायत में 7 गाँव में 10 या 12 परिवार बचे होंगे जिनमें अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। उनके लिए भी हम प्रयासरत हैं। आज ही हमने बाहर से ठेकेदार जी को बुलाया है और हमने सेक्रेटरी जी ने, एलडीसी जी ने और मैंने बैठ के चर्चा की कि भाई हम किसी सेठ से, साहूकार से पैसे लेते हैं और इनके शौचालय बना देंगे, ठेकेदार को दे देंगे और प्रधानमंत्री जी की मुहिम से जो हमें इनको जो लाभ मिलेगा उसको जब निकला के वापस बोरे कुछ को। हमारे साथ ग्राम पंचायत खड़िया के सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है। हम इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार यहाँ पर कार्य किए, लोगों को जागरूक किया। हमने क्या नाम से ग्राम पंचायत अधीनस्थ जो भी कार्मिक है
जो भी कार्मिक थे उन सबको क्या नाम से उनके हिसाब से लक्ष्य को आवंटन कर दिया कि इस कार्मिक को कितने टॉयलेट का निर्माण करवाना है। लेकिन उनके प्रयास के साथ साथ हमारी क्या नाम से ग्राम पंचायत की जो टीम बनी हुई थी, उस टीम के सदस्यों ने जिस घर में शौचालय नहीं था उनको समझाया। समझाने के बावजूद अगर वो नहीं समझे तो क्या नाम से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको समझाया अपने घर में शौचालय का निर्माण करवावें। शौचालय का निर्माण करवाने से क्या नाम से उनके बालक बच्चे और क्या नाम से पढ़ाई लिखाई में आगे रहेंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाहर जाने से उनका समय खराब होता है। कई बीमारियां, ऐसी बीमारियां पनप जाती है जिनका इलाज तक वो करा नहीं पाते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवाने हेतु हमने पहल की और ग्रामवासियों ने, ग्राम की जनता ने हमें समझा और हमारी बात को सिरोधार्य किया और हमारे कहने पर कई परिवारों ने शौचालय का निर्माण करवाया। और आज की स्थिति यह है कि हमारी ग्राम पंचायत के 90% परिवार में शौचालय का निर्माण हो गया है। बाकी जो 10% बचे हुए हैं उनको हम 2 अक्टूबर से पहले उनको घरों में शौचालय का निर्माण करवा देंगे। यही हमारा क्या नाम से लक्ष्य है ग्राम पंचायत खड़िया का। के एलडीजी से भी जानते हैं कि खुले में शौच के क्या क्या दुष्परिणाम है, जिनके बारे में इन्होंने ग्रामवासियों को जानकारियाँ दी। जी सर, बताइए क्या क्या ऐसी जानकारी दी आपने ग्रामवासियों को जिससे वो अपने घर में शौचालय का निर्माण करे, वो खुले में ना जाए। खुले में शौच जाने से जो बीमारियां होती उसके बारे में सभी ग्रामवासियों को जानकारी दी गई। मक्खियों के द्वारा मल मुँह के पैरों में आकर के हमारे घरों पे आता है। जब भी खाना खाते हैं हम तो उसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए समस्त ग्रामवासियों को जानकारी दी कि समस्त ग्रामवासी अपने घर में शौचालय बनवाएं और जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है इससे दुष्परिणाम नहीं भोगे और आने वाले समय में स्वस्थ जीवन अपना जीवन जीने का आधार सीखे। यही मेरी सोच और प्रत्येक परिवार से अनुरोध है कि अपने घर में शौचालय निर्माण करवाएं। अब हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत कड़िया के सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने डीआरजी की टीम और सरपंच साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और लोगों को प्रेरित करने में भी इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। तो हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या योगदान दिया पूरे सरपंच साहब के साथ और डीआरजी की पूरी टीम के साथ। हमारे जो पंचायत प्रशासन है उन जो सारे इन लोगों के साथ जो सुबह 4 बजे से मॉर्निंग फॉलो कर रहे हैं, लगभग पूरे गांव में जा रहे हैं। जो 7 गांव पड़ते हैं पंचायत में, 4 बजे घर से निकल जाते हैं और वो जो भी हम प्रक्रिया जो से लोग खुले में शौच जा रहे हैं उनको समझाते भाई घर में शौचालय बनाओ। जिसमें हमारे सरपंच साहब, सेक्रेटरी जी और प्रेरक साहब और जो ये बाहर से भी जो आए हैं फ्रीकर लोग, जिनका भी बहुत योगदान रहा है। जो पिछली बार से जो लोग 95% लगभग नज़दीक थी, जो कुछ लोग अभी भी जो जैसे गांव में 2-5 व्यक्ति ऐसे तो जो सोच नहीं बदलना चाह रहे थे, लेकिन इन लोगों के आने से उन लोगों भी प्रभाव पड़ा है और उन लोगों ने अपनी सोच बदली है और आज वो लोग मतलब शौचालय का काम शुरू किया है उन लोगों ने। जी आप बताइए, आपने किस प्रकार सहयोग किया इनका? जी सर, हमने तो पूरी ग्राम पंचायत जो टीम है उसने काफ़ी सहयोग किया सभी ने, और हमारा लक्ष्य ये था कि पूरी पंचायत को शौच मुक्त करना। उसमें हम लगभग 95% 90% के आसपास चले गए और 2 अक्टूबर तक हम पूरा प्रयास रहेगा ODF करानी है पंचायत और लोगों को शौच ही करनी है। तो हमारे साथ है डीआरजी की जो गांव जाके पंचायत जाके सबको प्रेरित कर रहे हैं कि घर में शौचालय होना कितना ज़रूरी है। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या प्रयास किए हैं और किस प्रकार लोगों को जागरूक किया कि वो अपने घर में शौचालय बनाएं, वो खुले में शौच करने ना जाए। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं रवि पांचाल, जो कि डीआरडी टीम के सदस्य हैं। हम आपसे जानना चाहें कि आपने किस प्रकार लोगों को जागरूक किया और क्या क्या ऐसी जानकारी दी कि वो अपने घर में शौचालय बनाए, वो खुले में शौच ना जाए। जी सर, हमने गांव में जाके सबसे पहले तो समुदाय को इकट्ठा किया, वहाँ पर एक चौपाल रखी। फिर चौपाल में हमने उन लोगों को बताया कि खुले में शौच जाने से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या बीमारियां होती है, इस बारे में उनको प्रेरित किया और उन्होंने उस बात से प्रेरित होकर जो प्रगतिरत कार्य नहीं थे उन्होंने प्रगतिरत किए और कार्यों का आरंभ किया। जी, और हमारे साथ है अमन शर्मा, जो कि ये भी डीआरडी टीम के सदस्य हैं। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या ऐसे दुष्परिणाम बताएं पब्लिक को और गाँव वालों को कि अगर आप खुले में जाए तो ये आपके साथ हो सकता है। तो हम आपसे जान सकते हैं क्या आपने ऐसी कमियां बताई या क्या ऐसी बीमारियां बताई और किस प्रकार लोगों को समस्याएं बताई कि खुले में शौच जाने से ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमने समुदाय को आत्ममंथन करने पर
विवश किया। उन्होंने अपने आप ही बताया कि ये बीमारियां होती है, या फिर महिला आत्मसम्मान की बात की, बीमारियों की बात की, बीमारियों में खर्च होने वाले पैसे अपव्यय की बात की। अगर वह पैसा बचे तो उनके स्वयं के ही काम आए, ये उन्होंने आत्ममंथन किया और इससे प्रेरित होकर उन्होंने खुले में शौच मुक्ति के लिए अपना निर्णय लिया और शौचालय बनाने का कार्य शुरू किया। जी, और हमारे साथ है ये DRE टीम के लोकेश राजूरा जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने किस प्रकार लोगों को प्रेरित किया कि वह अभी से, जिस टाइम आप समझा रहे हो तभी से काम चालू करें और घर में जितना जल्दी हो सके शौचालय का निर्माण किए। बताइए आपने क्या प्रयास किया? जी, मेरा ज़्यादा प्रयास नहीं था, बस मैं महिलाओं के आत्मसम्मान के बारे में बोलता था। जैसे आप लोग सब देख रहे हो, अभी आए दिन अखबारों में आ रहा है, उसकी बेटी ने जलकर आग में हत्या कर ली, नदी में कूद के जान दे दी। ये सब अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ भी हो सकता है। तो ये सोचकर हम उनके सामने जाते हैं कि भाई अगर कल से ही ऐसा आपके साथ ना हो, जो हो रहा है उसे रोको और अपनी सोच चेंज करो, ताकि जो बेटा या उसकी बेटी जो खोता है, जिसका दर्द होता है, वो खुद को मालूम रहती है कि काश जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो और बेटी के साथ नहीं हो। ऐसा कहते हैं, उनकी ऑटोमेटिक सोच चेंज हो जाती है। जी, तो ये थी ग्राम पंचायत खड़िया से हमारी स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने दिखाया कि कैसे यहाँ के सरपंच साहब ने और कुछ जागरूक ग्रामवासियों ने, DRDM की पूरी टीम ने, सबने साथ मिलकर जो काम किया और उसका नतीजा ये रहा कि यहाँ पर अब 92% शौचालय बन चुके हैं और बाकी जो 8% शौचालय हैं उनका काम भी प्रगति पर है, जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और ये पूरी पंचायत ODF हो जाएगी। आप सांगोर न्यूज़ से जुड़ने के लिए सांगोर न्यूज़ की एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वह sangornews.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां हम निरंतर कोई भी प्रमुख खबर हो उसको वहां पर अपडेट करते रहते हैं। तो आप सांगोर न्यूज़ की वेबसाइट sangornews.com ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।